हे गाइस, वेलकम टू दी अनदर वीडियो। और लास्ट टाइम हमने, जैसे मैंने आपको बताया था कि इम्प्लीमेंटेशन का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है जिसमें मैं क्वालिटी लीड कर रहा हूँ। सो नेक्स्ट वीडियो मैं ये बना रहा हूँ कि अभी लगभग 3 हफ्ते हो चुके हैं। और अभी 3 हफ्तों में हमने क्या किया, बिजनेस एक्सप्लोर किया है। मतलब बिजनेस बिजनेस जो एक्सप्लोरिंग का मतलब ये है कि जैसे ही प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, वैसे आपको एसएप मेथोडोलॉजी तो पता होगी, जिसमें सबसे पहले बिजनेस प्रोजेक्ट प्रेपरेशन की जाती है, फिर बिजनेस एक्सप्लोर किया जाता है, देन रियलाइजेशन, देन कट ओवर, मास्टर एक्टिविटीज़, ये सब चीज़ें होती हैं, फिर गो लाइव और हाइपर केयर। सो अभी हम जस्ट बिजनेस एक्सप्लोरिंग फेज में हैं, जहाँ पे हमने अभी सारी रिक्वायरमेंट गैदर कर ली है। और किस तरह से हम उसको सोल्यूशन बनाएंगे, वो सारी चीज़ें हमने इंफॉर्मेशन ले ली है। और उन क्लाइंट को भी बता दिया है कि हम किस तरह से आपका सोल्यूशन बिल्ड करने वाले हैं। सो एज इस प्रोसेस भी हमने कंप्लीट कर लिया है और हमने 2B में बना के उनको दे दिया है। सो मैं आपको थोड़ी सी रिक्वायरमेंट बताता हूँ कैसे हमने किया है। और ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में भी आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ। बट वो नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हो कि मैं सारी प्रोसेस टेक्सटाइल के बारे में आपको बताऊँगा, किस तरह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री काम करती है और कैसे हमने उसकी रिक्वायरमेंट लिया और किस तरह से जो गैप एनालिसिस किया और कैसे हमने उसकी अच्छे से कंसल्टिंग करके उनके लिए एक बेस्ट सोल्यूशन बनाया। सो अभी रिक्वायरमेंट लगभग क्वालिटी की साइड से तो लगभग 50 रिक्वायरमेंट है जो कि फुलफिल नहीं हो सकती हैं स्टैंडर्ड तरीके से। और मैंने उसके लिए कस्टम डिज़ाइन करना है सारा, जितने भी है सारे जी प्रोग्राम्स हम बनाएंगे। और दूसरा ये है कि पीपी में भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट हैं, बाकी मॉड्यूल्स में भी। और लगभग हमने 650 रिक्वायरमेंट गैदर करी है, मतलब इस प्रोसेस के लिए। सो ये प्रोसेस काफ़ी लंबा है और मतलब काफ़ी टाइम लगने वाला है इस प्रोजेक्ट को, बहुत टाइम टेकिंग होने वाली है सारी एक्टिविटीज़। और जैसा कि अभी हमने यूटी जस्ट स्टार्ट किया है एक दिन पहले, और सारी कॉन्फ़िग जो बेसलाइन कॉन्फ़िगरेशन है वो हमने कर दी है। वो भी आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन हमने करी है। बट आपको पता है कि ये एक मतलब आपको सारी चीज़ें नहीं बता सकता, क्योंकि ये बिजनेस पर्सपेक्टिव से हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। सो ये कंपनी का डेकोरम रहता है यार, मैं किसी की प्राइवेसी या किसी की चीज़ें आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। बट मैं आपको प्रोसेस बता सकता हूँ किस तरह से हम उनको कैप्चर कर रहे हैं, कैसे हमने किया। तो सबसे पहले जैसे उनकी रिपोर्टिंग थी, लगभग 20 के आसपास उनकी रिपोर्ट्स हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। सो मैं डिफरेंट तरीके से जो रिपोर्ट्स मैंने लिखी हैं मैं आपको बताऊंगा कैसी रिपोर्ट्स हैं। और बट उससे पहले आपको बिजनेस जानना ज़रूरी है, इसलिए जो दूसरी वीडियो मेरी आएगी इसके बाद 1 या 2 दिन में अपलोड हो जाएगी। सो उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि बिजनेस कैसे चलता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, और कहाँ पे गैप्स थे वो भी आपको मैं बताऊंगा, कैसे हमने गैप को स्टैंडर्ड से किया या कस्टम से किया, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। सो अभी जस्ट मैं आपको रिक्वायरमेंट्स दिखा रहा हूँ जो मैंने 45 रिक्वायरमेंट कैप्चर करी हैं। अगर आपको लगता है कि ये स्टैंडर्ड से हो सकती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बट फिलहाल वो कैप्चर नहीं हो सकती थी, कुछ एक फ्यूरी ऐप से हम देख सकते हैं, बट स्टैंडर्ड में बहुत कम था, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक स्टील इंडस्ट्री की तरह टिपिकल बिजनेस है। तो उस बिज़नेस को कैप्चर करने के लिए काफ़ी टाइम लगा, लगभग 1.5 महीना हो गया था, 1.5 या 2 महीने हमने एज इज़ रिक्वायरमेंट को ही कवर किया है। जैसे लास्ट वीडियो जो बनाई थी उस टाइम पे भी हम एज इज़ में थे, बट अभी सारी रिक्वायरमेंट कैप्चर कर ली है हमने। सो मैं आपको अभी क्या करता हूँ, रिक्वायरमेंट लिस्ट दिखाता हूँ। सो ये देखिए आप रिक्वायरमेंट लिस्ट। सो आप देख सकते हो ये सारी रिक्वायरमेंट है। मेंडिंग रिपोर्ट फॉर एक्सेप्टेड एंड रिजेक्टेड कंपोनेंट, डेली मंथ क्यूसी रिपोर्ट, डिफेक्ट रिकॉर्ड, एज वाइज परसेंटेज, ग्रे फैब्रिक, फिनिश फैब्रिक, ग्रे मेंडिंग, यार्न टेस्टिंग, डेविएशन, सैम्पल फैब्रिक, कलर लाइन। ये पीपी का पीपी के अंडर है, तो मैंने यहाँ पे उसका नाम चेंज कर दिया है, इन प्रोसेस इंस्पेक्शन टू बी इंटीग्रेट विद पीपी। ये सारी चीज़ें मतलब कस्टम डैशबोर्ड है, मतलब आप देख सकते हो ये सारी रिक्वायरमेंट जो है रिपोर्ट, ये मॉड्यूल पूल बनेगा। बिकॉज रिक्वायरमेंट उनकी काफ़ी बड़ी थी, मतलब बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है उनकी। ये अप्रूवल प्रोसेस रहेगा, ईमेल ट्रिगर, मेंडिंग डैशबोर्ड, क्रिटिकल क्वालिटी डिफेक्ट्स, फर्स्ट ऑफ बल्क रिपोर्ट, मैनुअल इंस्पेक्शन टू बी इंटीग्रेट विद पीपी, क्वालिटी रिपोर्ट, स्टेज वाइज स्टेटस, टेस्ट सर्टिफिकेट्स, कस्टम डैशबोर्ड्स, और जैसे क्वालिटी टेस्टिंग डैशबोर्ड फॉर यौन प्रोसेसिंग, मेडअप्स भी बनाते हैं, मतलब फैब्रिक के साथ वो डैशबोर्ड्स बनेंगे। न्यू एनपीडी का भी डैशबोर्ड बनेगा। लोड कमिंग फ्रॉम vendor which batch split into multiple lots which will create a single inspection lot only. Old load will not be considered for the quality for the upcoming same load.
क्वालिटी रिपोर्ट फॉर इनकमिंग, ईमेल नोटिफिकेशन, ये पीपी का रहेगा, थोड़ा एसडी का भी साथ में है। सो ये सारी रिक्वायरमेंट्स हमने कैप्चर करी हैं और ये स्टैंडर्ड इनकी इसकी प्रायोरिटी और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी हमने मैप करी है, हाई, वेरी हाई, लो, मीडियम, और इस तरह से मतलब। और ये रिक्वायरमेंट अगर न्यू है तो हमने यहाँ पे न्यू लिखा है, और डिटेल्स ऑफ इम्प्रूवमेंट, ये सारी एज इज़ प्रोसेस है। सो एज इज़ प्रोसेस में सारी रिक्वायरमेंट हमने कैप्चर करी है। सो ये लगभग 46 हैं और 2-4 रिक्वायरमेंट तो हमने मर्ज कर दी हैं। मेंडिंग, चेकिंग एंड इंस्पेक्शन रिपोर्ट फॉर द डिफेक्ट्स चेक करने, ये बहुत सारे मतलब उनकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट है। काफ़ी ज़्यादा बहुत बड़ा बिजनेस रहता है टेक्सटाइल का। जैसे जो अपनी स्टील इंडस्ट्री होती है, जैसे आप समझ सकते हो, स्टील इंडस्ट्री भी एक इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत बड़ा टास्क है। जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी किसी हद तक सही है, बट जो स्टील इंडस्ट्री है उसमें प्रोसेस काफ़ी चेंज होती है, बहुत ज़्यादा टिपिकल सिनारियोज होते हैं। और ये सारी रिक्वायरमेंट हमने गैदर करी है इस 1.5 महीने के अंदर अंदर। ये सारी हमें मैप करनी है। कुछ रिक्वायरमेंट जो हमने मतलब हमने कुछ रिक्वायरमेंट तो हम स्टैंडर्ड के थ्रू लेके जाने वाले हैं, बट इसके साथ भी नोटिफिकेशन भी है। अगर आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, तो नोटिफिकेशन भी इम्प्लीमेंट होगा। सो ये सारी प्रोसेस जैसे जैसे मैंने आपको बताई है, सारी वीडियोस मैं आपको शेयर करूँगा, उसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है और उन चीज़ों को मैं ब्लर करता रहूँगा, बट आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा वीडियोस के थ्रू। और मतलब जैसे मैंने कैसे मैप किया है स्टैंडर्ड प्रोसेस, कैसे रन करो, ट्रांजेक्शन भी आपको दिखाऊँगा धीरे धीरे। मायरो की वैलिडेशन रहेगी, वेंडर सर्टिफिकेट टू बी अटैच इन इंस्पेक्शन लॉट, प्रोडक्शन सैंपल अप्रूवल प्रोसेस, वेंडर रिटर्न फॉर द रिजेक्टेड मटेरियल, ये सारी, ये कस्टमर रिटर्न कैन वी कैन रिवर्क बेस्ड ऑन द डिसीजन, कस्टमर कंप्लेंट, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने कैप्चर करी थी और ये सारी एज इज में हमने क्लोज कर दी है। और अभी टू बी डॉक्यूमेंट जो हमने बताया मैं आपको दिखाऊंगा, बट उसमें थोड़ा सा मुझे नाम वगैरह चेंज करना पड़ेगा, तभी मैं आपको दिखा सकता हूँ, क्योंकि ये मतलब एथिक्स नहीं है इसलिए। बट सारी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करूँगा। जैसे इसमें आपको नहीं पता चल रहा है कि ये कौन सा प्रोजेक्ट है, किस कंपनी का प्रोजेक्ट है, बट रेस्ट ऑफ द थिंग्स आपको क्लियर हो रही हैं। सो वो मेरे लिए भी अच्छी हैं, ताकि मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता रहूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी तो मैं आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री की पूरी 1-to-1 प्रोसेस बताऊंगा, लास्ट तक किस तरह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलती है और कैसे वो अपनी प्रोसेस करते हैं, और मतलब सारी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जब जो कि 2 या 3 दिन के बाद आपके पास मिल जाएगी। सो टिल द टाइम, बाय, टेक केयर। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन और चाहिए। सो मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।